जय श्री राम। आज मेरा ये वीडियो, मेरा ये मैसेज हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के लिए है। चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, किसी धर्म, किसी भी मजहब का हो, हर एक हिंदुस्तानी के लिए मेरा ये वीडियो है। देखो, आजकल चर्चा हो रही है हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में सनातन पर, हिंदुत्व पर, और इसमें भी कुछ लोग इसका साथ देने वाले हैं और कुछ लोग उसका विरोध करने वाले हैं। मतलब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं धर्म का और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध में रह रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म ही हमारी ज़िंदगी की पूंजी होनी चाहिए, धर्म ही हमारा ध्येय होना चाहिए, धर्म ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जवाब दे देते रहना कि जो मैंने बोला आपको किस हद तक, कहाँ तक सही लगता है मैंने बोला, क्योंकि धर्म के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। विरोध करने वालों में वो लोग ज़्यादा हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो लोगों के नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं, और आगे जाकर उस लीडर सब पे जाकर अपने आप को खड़ा करने वाले हैं, चुनाव में खड़ा करने वाले हैं और पैसा छापने वाले हैं। इनका ध्येय तो ये है। लेकिन जो आम जनता है, जो इस सब बीच में पिस रही है, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि भाई एक बात आप बताओ। आप बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, मैं आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूँ। आप बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम भीम वाले हैं। चलो भीम वाले, भीमराव अम्बेडकर की बात करते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, आज से आपके एक पीढ़ी पहले या दो पीढ़ी पहले घर में पूजा नहीं होती थी? आपके घर में पूजा होती थी, पाठ होता था, सत्यनारायण की कथा होती थी, हर धर्म वाला काम आप कराते थे। आपके घरों में भगवान जी की फोटो हुआ करती थी, फ्रेम हुआ करती थी, आप भगवान को मानते थे, नाम जाप करते थे, अपने बच्चों को भी शिक्षा देते थे। लेकिन एक पीढ़ी से ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि भड़काने वाले नेता बहुत आए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये आपको भड़काएंगे, आपको आग बबूला करेंगे। लेकिन इनका मकसद आप समझ जाना है, इनका मकसद क्लियर है, हिंदुओं को अलग करना है। क्योंकि नेता अपने नेता के लिए दिखाते हैं, जातियों में हिंदू को बांट देते हैं, छुआछूत वाली बातें, विवादित बयान ज़्यादा फैलाते हैं कि हिंदू में छुआछूत हो रही है, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, जाति पात विभाजित करने देना, पता है ना, और जातिगत जनगणना करवाना, ये नेता करवाते हैं, ये हमको नहीं करना है। आप बोलते हैं भगवान श्री राम को नहीं मानते। भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के हम सब वंशज, हम जितने भी हिंदू हैं, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी उसके हों, वर्ण के हों, हम सब हिंदू एक हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए। एक अकेला इंसान, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाकी सुगम सरकार, उनकी क्या अटकी है? वो कहीं भी जाते हैं, किसी मंच पर जाते हैं, वो कभी ये नहीं बोलती कि मैं ब्राह्मणों के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठाकुरों के लिए ये सब कर रहा हूँ, बनिया के लिए ये सब कर रहा हूँ। वो सारे हिंदुओं के लिए बोलते हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सबको लेकर एक इंसान करोड़ों हिंदुओं को की बात करता है, तो उस इंसान का विरोध करना कितना गलत है। उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनके प्रति मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। कुछ चंद आपके मुखिया जो बने हुए हैं, जैसे दामोदर यादव हैं और चंद्रशेखर रावत। दामोदर यादव की मैं बात करता हूँ। दामोदर यादव आजकल सुर्खियों में आ रहे हैं और उन्होंने टारगेट किया है बागेश्वर सरकार को, क्योंकि क्लियर है अगर उनको टारगेट करेंगे तो लाइमलाइट मिलेगी। लेकिन ये लोग भाइयों भूलना नहीं, ये आपको भड़का रहे हैं, ये जय भीम कराकर दुनिया में भड़का रहे हैं। आप हिंदू हो, आप एक रहो ना, आरक्षण मिला है, आरक्षण ठीक है। कई टाइम इतिहास से पता चलता है कि भाई शूद्रों की हालत खराब थी, चलो हालत खराब थी, बराबरी आने के लिए आरक्षण लो। भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से आरक्षण मिला है, उनका नाम लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो मत बोलो हम राम को नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद, भगवानों को गाली दे रहे हो आप लोग, चौड़े में आकर भगवानों को गाली दे रहे हो। जब हिंदू ही आपस में ये करेगा तो दुनिया क्या सोचेगी? ये टाइम है सारे हिंदुओं को एक होने का, सारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को एक होने का। हम किसी भी जाति को, हम चाहे ब्राह्मण हो, हम चाहे ठाकुर हो, हम बनिया हो, हम चाहे अहीर हो, हम जाटव हो, यादव हो, बरार हो, सैन हो, नाई हो, या किसी भी जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब हिंदू एक हैं, सब राम के वंशज है। सबको राम को मानना चाहिए। मान के देखो कितना विश्वास होता है शक्ति में। आरक्षण अच्छी बात है, मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण से हमको। लेकिन आप बोलते हो हम राम को नहीं मानते, भीम को मानते हैं। तो भाई 1947 के पहले भीमराव अम्बेडकर जी का नाम किसी ने नहीं सुना था। लेकिन हिंदू धर्म तो उससे पहला था ना, कागजों में लिखा है, 5000 साल तक का तो एक लिखा हुआ है कि उसका सबूत भी है कि हिंदू धर्म पहले था। और अब आप सब एक इस हिंदू धर्म की शाखा हो, आप अलग भाई, मतलब अलग अलग हो, परिवार तो एक ही है ना। एक परिवार में 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, वो सब अलग है, ठीक है। तो ये
हमको एक रहना है, हमको नहीं बटना है। ये तुच्छ जातिगत की राजनीति कर रहे हैं और आजकल नेता भी अपनी औकात पे आने लगे हैं, जो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, जातियों के आधार पर हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियों के लिए, वोट पाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन हमको इनकी बातों में नहीं आना है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम साक्षात शिक्षा हमको मिली हुई है, तो हमको ये सब नहीं करना यार। ये दामोदर यादव, इनकी औकात क्या है जो आपके लीडर बने हुए हैं? ये आपको क्या दे देंगे सोचो। ये आपको और ज़्यादा भड़काएंगे, आगे जाकर ये हिंदू हिंदू को लड़वाएंगे और इनसे इनकी राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगी। एक दिन ऐसा आएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा इनकी कनपटी में कोई चांटा मार के जाएगा और कोई तू बोलने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तो लोगों को पता चल जाएगा ये लोग गलत हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, वर्ग लाने का काम करते हैं। तो मेरी बात मानो, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ऊंच नीच छुआछूत जातिवाद नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ हम सब हिंदू भाई भाई हैं, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आरक्षण है, आरक्षण के पीछे कोई नहीं पड़ा है। आपसे आरक्षण छीनने के लिए कोई नहीं कह रहा है, ना आपसे आरक्षण छीनेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, इसकी बात बाद में करेंगे। आरक्षण आपसे नहीं छीनेंगे, बस अब हिंदुओं को मिलकर रहना है, हिंदू राष्ट्र के लिए जीना है, गौ माता के लिए जीना है, कि गौ राष्ट्र माता हमारी होनी चाहिए। और जितने भी देवी देवता हमारे हैं सबको पूजा करना चाहिए, सबको नमन करना चाहिए। उनकी शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं, उनकी शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे तुच्छ है। तो इन लोगों की राजनीतिक रोटियां हमको सिकने नहीं देना है, इन लोगों को सफल होने नहीं देना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि हम भाई भाई हैं, हम हिंदू एक हैं। याद करो, जब चंद्रशेखर रावण नहीं आया था, जब दामोदर यादव नहीं आया था, उससे पहले हम कितना अच्छे से जी रहे थे। हम सब हिंदू साथ में रह रहे थे, सब पूजा आराधना सब कुछ कर रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वह सब मिलकर रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से ये कीड़े, ये डीमक, चंद्रशेखर रावण दामोदर जैसी कुछ डीमकें आ गई हैं, जब से हम लोगों में बटना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग याद करो, आप लोग सोचो कि कब से हम लोग बटना स्टार्ट हुए। इन लोग तुच्छ राजनीति करके राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमको तो मिलकर रहना है। कल को हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे? अब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, अच्छी बात है। भीमराव अम्बेडकर ने तो भाई मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने डंके की चोट बोला था कि मूर्ति पूजा खराब है, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हो? उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हो, उसी मूर्ति को स्थापित करने की लड़ाई कर रहे हो। तो आप कहाँ बाबा साहब के कहे पर चल रहे हो? बताओ, नहीं चल रहे। तो आंखें खोलो, हिंदू एक हो जाओ। यही समय है कि आज से आने वाला टाइम अगर हिंदू बट गया तो बहुत खराब हो जाएगा। भारत में फिर हिंदू नाम मात्र का रह जाएगा, हिंदू किसी काम का नहीं रह जाएगा। हमको मिलकर रहना है, हमको जय श्री राम बोलना है, जय भीम भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जय श्री राम हमको पहले बोलना है, क्योंकि हम हिंदू हैं। आरक्षण से पहले, इस दुनिया से पहले, इस इंसानियत से पहले हम सब हिंदू हैं। हमको ये नहीं बोलना है। जय श्री राम।